एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे, रमेश और सुरेश। दोनों बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। रमेश ईमानदार, मेहनती और दूसरों की सहायता करने वाला व्यक्ति था, जबकि सुरेश थोड़ा चालाक और लालची स्वभाव का था। उसे हर चीज में अपना फायदा देखना आता था। दोनों ने एक दिन गांव के बाहर व्यापार करने का निर्णय लिया। वे दोनों गांव से बाहर निकलकर एक बड़े शहर में पहुंचे। वहां उन्होंने साथ मिलकर एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। उनके व्यापार ने कुछ ही दिनों में अच्छा मुनाफा कमाना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे जैसे व्यापार बढ़ता गया, सुरेश के मन में लालच घर करने लगा। वह सोचने लगा कि अगर रमेश की हिस्सेदारी खत्म हो जाए तो सारा मुनाफा सिर्फ उसे ही मिलेगा। इसलिए उसने रमेश से पीछा छुड़ाने की योजना बनाई। एक दिन सुरेश ने रमेश से कहा, रमेश, हमारे व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नए सामान की जरूरत है। क्यों न तुम दूसरे शहर जाकर सामान ले आओ, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। रमेश ने बिना कुछ सोचे समझे सुरेश की बात मान ली। वह दूसरे शहर सामान लेने के लिए निकल पड़ा। इसी बीच सुरेश ने उसके नाम पर पूरे व्यापार की जिम्मेदारी अपने नाम करवा ली और रमेश का हिस्सा हड़प लिया। जब रमेश लौटकर आया तो उसे ये देखकर बहुत दुख हुआ कि उसका दोस्त ही उसे धोखा दे चुका था। रमेश ने समझा कि अब उसके पास कुछ नहीं बचा है। निराशा में डूबा हुआ वह एक दिन पास के एक मंदिर में गया और भगवान श्री कृष्ण के सामने बैठकर अपनी तकलीफें सुनाने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह भगवान से न्याय की गुहार कर रहा था। उसने कहा, हे प्रभु, मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा, हमेशा ईमानदारी से अपने काम किए, फिर भी मुझे धोखा मिला। भगवान श्री कृष्ण ने उसकी सच्चाई, ईमानदारी और श्रद्धा को देखा। अचानक मंदिर में रोशनी फैल गई और भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट होकर कहा, रमेश, जो सच्चाई की राह पर चलता है, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत गलत है, परंतु चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने रमेश को एक मंत्र दिया और कहा, इस मंत्र का नियमित जाप करो। इस मंत्र से तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी और सुरेश को अपने किए पर पश्चाताप होगा। रमेश ने भगवान की बात मानी और मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में सुरेश को विचित्र सपने आने लगे। सपनों में उसे दिखाई देने लगा कि वह अपने ही कर्मों के जाल में फंस रहा है और एक दिन भगवान श्री कृष्ण उसके सामने प्रकट होकर उसे उसके किए की सजा देने की चेतावनी देते हैं। धीरे धीरे सुरेश की मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी और उसे अपने धोखे का एहसास हुआ। वह गहरे अपराधबोध से ग्रसित हो गया। आखिरकार एक दिन वह रमेश के पास पहुंचा। रोते हुए उसने रमेश से माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दो रमेश, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। भगवान ने मुझे मेरे कर्मों का एहसास दिलाया है, मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। रमेश ने सुरेश को माफ कर दिया और अपने हिस्से का व्यापार वापस ले लिया। उन्होंने फिर से मिलकर व्यापार करना शुरू किया, लेकिन इस बार सुरेश ने ईमानदारी का मार्ग अपनाया। उनके व्यापार ने तरक्की की और वे दोनों खुशहाल जीवन जीने लगे। कहानी से सीख, सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चलने वालों की जीत निश्चित होती है। भगवान हमेशा उनके साथ होते हैं जो सत्य और धर्म का पालन करते हैं।